नमस्कार दोस्तों, जिस ताकतवर नेवी के दम पर अमेरिका ने इतने वर्षों तक एक तरह से दुनिया पर राज किया है, क्या उसको हाइपरसोनिक मिसाइल से बचा पाना भी अमेरिका के बस की बात नहीं रह गई है। कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं अमेरिका के पास और वो कितने शक्तिशाली हैं और क्या वे इस नई चुनौती के लिए तैयार हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर और सबसे महंगे एसेट्स में आता है। एयरक्राफ्ट कैरियर एक समुद्री एयरबेस होता है जहां पर हजारों सैनिक तैनात होते हैं। 30 से लेकर 80 तक फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर को एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात किया जा सकता है। साथ ही लंबी रेंज वाले पावरफुल रडार व पानी के नीचे काम करने वाले सोनार सिस्टम भी इसमें लगे होते हैं। कई तरह की घातक मिसाइलें भी लगी होती हैं, जिसमें परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें भी शामिल हैं। डीजल इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर की रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक होती है, तो वहीं न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की रेंज अनलिमिटेड मानी जाती है। अमेरिकन नेवी 12 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ऑपरेट करती है, तो वहीं दुनिया की दूसरी ताकतों के पास महज 1 या 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर उपलब्ध हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर कभी भी अकेले आगे नहीं बढ़ते हैं और उनके साथ एक बहुत बड़ा बेड़ा चलता है, जिसमें एयर डिफेंस और सबमरीन डिफेंस वाले जहाज, डेस्ट्रॉयर जहाज, फ्यूल व अन्य सप्लाई वाले जहाज साथ चलते हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर व इसके साथी जहाजों में इतनी फायर पावर मौजूद होती है कि वो एक काफी बड़े देश को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। कुछ समय पहले तक तो ऐसे एक ही बेड़े को देखते ही बड़े बड़े देश आत्मसमर्पण कर दिया करते थे। इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की कीमत व मेंटेनेंस इतनी ज्यादा होती है कि सिर्फ गिने चुने देश ही 1 या 2 ऐसे कैरियर्स को ऑपरेट कर पाते हैं। भारत ऐसे 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की योजना पर काम कर रहा है। पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है और चाइना जल्दी ही 4 से 5 ऐसे कैरियर्स को बनाने की तरफ काम कर रहा है। लेकिन अब अनेकों डिफेंस एक्सपर्ट्स इन एयरक्राफ्ट कैरियर की कीमत, मेंटेनेंस और इनकी सर्वाइवेबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तेजी के साथ रशिया और चाइना 8,000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा स्पीड वाली हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर काम कर रहे हैं, उसे देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन देशों ने या तो हाइपरसोनिक मिसाइल को तैनात कर दिया है या अगले 1 साल में ऐसा जरूर कर लेंगे। एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ जो एयर डिफेंस सिस्टम चलता है वो सिर्फ 2,000 से 2,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली मिसाइलों को ही रोकने में सक्षम होता है। वह हाइपरसोनिक मिसाइल से बेड़े को नहीं बचा सकेगा। ऐसे में ये इतने ज्यादा महंगे एयरक्राफ्ट कैरियर खुले समुद्र में हाइपरसोनिक मिसाइल्स के सामने एक सिटिंग डक के समान हो जाएंगे, जिन्हें आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर का साइज इतना बड़ा होता है और साथ ही डेक का आकार फ्लैट होने के कारण इसे रडार बहुत आसानी से ट्रैक कर लेते हैं। हालांकि समुद्र में लगातार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे एयरक्राफ्ट कैरियर को एक्यूरेसी के साथ ट्रैक करके किसी क्रूज मिसाइल से निशाना बनाना इतना भी आसान नहीं होता है। इनके पास कई तरह के काउंटर मेजर्स होते हैं। मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम होने के साथ साथ दुश्मन देश के रडार को दूर से ही डिस्ट्रॉय करने लायक मिसाइल्स भी होती हैं। लेकिन अगर बड़ी संख्या में हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया जाता है तो मामला पूरी तरह से बदल जाता है। भले ही 10 ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलों में से सिर्फ 1 या 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर तक पहुंच सके, तो भी अपनी इतनी ज्यादा स्पीड के इंपैक्ट की वजह से ये हाइपरसोनिक मिसाइल इतना बड़ा नुकसान कर देगी कि एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्कुल बेकार अवस्था में पहुंच जाए। साथ ही एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तुलना में इन क्रूज मिसाइल्स की कीमत बहुत ही कम होती है। ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को सैकड़ों की संख्या में मात्र एक एयरक्राफ्ट कैरियर की कीमत में ही बनाया जा सकता है। और अगर रशिया की एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल, जिसे एक सुपरसोनिक फाइटर जेट MiG-31 से छोड़ा जाता है, उसकी बात करें तो यह तो और भी ज्यादा नजदीक जाकर सटीक निशाना लगा सकेगी। इसके अलावा भी रशिया के पास तो 27 मैक यानी कि लगभग 35,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाली एवेंगार्ड मिसाइल भी मौजूद है। साथ ही जिरकॉन मिसाइल भी है जो कि हाइपरसोनिक श्रेणी में ही आती है। अमेरिकन नेवी को पिछले 60 से 70 वर्षों में इन्हीं एयरक्राफ्ट कैरियर की वजह से कोई देश चैलेंज नहीं कर पाया है। लेकिन यह ताकत अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स का सबसे आसान टारगेट भी साबित होने जा रही है।
अमेरिका के साथ समस्या यह है कि वह हाइपरसोनिक मिसाइल के डेवलपमेंट में रशिया से पिछड़ चुका है। साथ ही पूरी दुनिया में एक भी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आती हुई हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक करके एंटी मिसाइल सिस्टम से नष्ट कर सके। ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स काफी मैन्यूरिंग भी हैं, यानी कि लगातार अपने रास्ते को बदलती रहती है, जिससे इन्हें समय रहते ट्रैक करना और भी मुश्किल हो जाता है। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल्स ट्रेडिशनल वॉरहेड के अलावा न्यूक्लियर वॉरहेड को भी ले जाने की क्षमता रखती हैं। अमेरिका के लिए राहत की बात इतनी सी है कि फिलहाल रशिया और चाइना के अलावा यह हाइपरसोनिक मिसाइल किसी और के पास नहीं है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये दोनों देश हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी किसी तीसरे देश को नहीं देंगे। फिलहाल इन दोनों देशों से अमेरिका के संबंध इतने खराब नहीं हुए हैं कि लड़ाई की नौबत आ जाए। इससे अमेरिका को कुछ और वर्षों का समय आसानी से मिल जाएगा, जिससे वह भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को बना ही लेगा। लेकिन मुख्य समस्या ऐसी मिसाइल्स को बनाने की बजाय इनसे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को बचाने की है। यह तो आगे आने वाला समय ही बताएगा कि अमेरिका इस चुनौती से कैसे निपटता है। दोस्तों, आपकी राय में क्या अमेरिका बदलते माहौल में रशिया और चाइना की हाइपरसोनिक मिसाइल्स वाली चुनौती का सामना कर पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि क्या भारत को इस तरह के भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए इतना सारा पैसा नए एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण में लगाना चाहिए, जबकि भारत की किसी दूसरे देश पर आक्रमण करने की कोई नीति भी नहीं है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।